जय श्री राम सभी को। आज देखिए एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करते हैं जो कि देश विदेश में बहुत पॉपुलर है और जिनको हर इंसान जानता है, और वो हैं श्री बागेश्वर बालाजी धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को सुबह 7:45 पर छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी कर्क लग्न की कुंडली बनती है और जन्म राशि है इनकी कुंभ, और इनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है। अब देखिए इनकी कुंडली के तीसरे भाव में राहु हैं, छठे भाव में गुरु महाराज हैं, अष्टम भाव में चंद्रमा, भाग्य भाव में शनि और केतु हैं, 11वें भाव में मंगल और शुक्र की युति है, और 12वें भाव में सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं। अगर देखा जाए तो इनकी कुंडली बहुत शक्तिशाली है और इसमें कई राजयोग भी बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राहु इनके तीसरे भाव में है, कन्या राशि में बैठे हुए हैं, जो तीसरा भाव है वो पराक्रम, हिम्मत, साहस, करेज का भाव होता है। और यहाँ राहु बैठकर इनके पराक्रम को बहुत बढ़ाते हैं। राहु यहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि जब भी कोई पाप ग्रह किसी भी कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें भाव में बैठता है तो वह उस व्यक्ति को बहुत अच्छे परिणाम देता है। यह राहु इनको किसी भी कार्य या घटना का पूर्व आभास कराते हैं और ऐसे व्यक्ति को कोई मात नहीं दे सकता। यह इनको दूसरे व्यक्ति के मन की बात जानने की शक्ति भी प्रदान करता है। तीसरे भाव का राहु इनको राजनीति, कूटनीति और शास्त्रों में निपुण बनाता है। जब राहु की इस स्थिति से देखते हैं तो इनका राजनीति में जाने का पूर्ण योग बनता है और सफलता का योग भी बनता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करने वाला और बड़ी जायदाद का मालिक बनता है। यह राहु इन्हें बहुत निडर बनाता है, जो शत्रुओं को हराने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति शत्रुओं से कभी पराजित नहीं होते हैं, शत्रुओं को पराजित करने वाले होते हैं। अब देखिए इनकी कुंडली के गुरु महाराज स्वराशि यानी कि धनु राशि में होकर छठे भाव में बैठे हैं, और सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि है गुरु पर, और गुरु की 7वीं पूर्ण दृष्टि सूर्य और बुध पर है, जो कि 12वें भाव में बैठे हैं। गुरु महाराज यहाँ से विपरीत राजयोग बनाते हैं। विपरीत राजयोग में क्या होता है कि जब भी छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी इन्हीं कोई से भावों में बैठते हैं तो विपरीत राजयोग बनता है। अब इनकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी गुरु हैं और वो छठे भाव में ही बैठे हैं अपनी राशि में। ऐसा व्यक्ति पहले विपरीत परिस्थितियों में फंसता है, लेकिन यह योग उनको हिम्मत से मुकाबला करने की ताकत देता है और वह व्यक्ति बाद में जीवन में बहुत उन्नति और तरक्की करता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के भी प्रारंभिक जीवन में बहुत कष्ट और परेशानियां रही थी। वे स्वयं इस बात को बताते हैं। छठा भाव शत्रु भाव का भी है, शत्रु का भाव भी है छठा भाव। यहाँ से शत्रु, ऋण, रोग सभी की स्थिति को देखते हैं। तो यहाँ गुरु जो है स्वग्रही और चेष्टा बली होकर के बैठे हैं, जिससे ये शत्रुओं का दमन करते हैं।
अब देखिए, गुरु ज्ञान के कारक भी है, तो यहाँ से गुरु इनको विद्वान, गुरु शास्त्रज्ञ, भगवान की कथावाचक और तंत्र मंत्र में भी कुशल बनाते हैं। मंत्र सिद्धि की शक्ति भी यहाँ से गुरु महाराज प्रदान करते हैं। देखिए, नाड़ी ज्योतिष में गुरु ग्रह को जीव कारक ग्रह कहा गया है और वह स्वयं की धनु राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि गुरु की कौन कौन सी राशि होती हैं? धनु राशि और मीन राशि। तो धनु राशि में बैठे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि ये व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो नवा भाव होता है उसमें धनु राशि आती है, क्योंकि प्रत्येक कुंडली का नवा भाव क्या होता है? भाग्य का भाव होता है। तो काल पुरुष की कुंडली में नवे भाव में धनु राशि आती है, जिसके स्वामी गुरु हैं। तो इस प्रकार इनका भाग्य जो है वो पूर्ण रूप से साथ दे रहा है और इष्ट कृपा भी पूर्ण रूपेण गुरु दे रहे हैं। नवम भाव को मंदिर का भाव भी कहा जाता है, जिससे इनके अंदर देवों के प्रति, मंदिरों के प्रति और गुरु के प्रति विशेष श्रद्धा का भाव है। लेकिन क्या कोई भी गुरु के धनु राशि में बैठने से ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो नहीं बन जाता है? क्योंकि ये तो बहुतों की कुंडली में धनु राशि में गुरु बैठे हुए हैं। तो इनकी कुंडली में विशेष रूप से जीवात्मा योग बन रहा है। इस योग को गुरु और सूर्य का दृष्टि संबंध बनाता है। गुरु और सूर्य एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, यानी कि गुरु छठे भाव से 12वें भाव को 7वीं पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और सूर्य 12वें भाव में बैठकर 7वीं दृष्टि से गुरु महाराज को दृष्ट कर रहे हैं। तो ये जीवात्मा योग बन रहा है। तो जीवात्मा योग जिनकी कुंडली में आता है उनके पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार साथ आते हैं और इस जीवन में उनका पूर्ण रूपेण फल मिलता है। इस योग से ही गुरु कृपा है इनके ऊपर और इष्ट शक्ति श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से ये दुखी लोगों के दुखों को भी दूर करते हैं। अब गुरु महाराज अपनी राशि में बलिष्ठ होकर के बैठे हैं, चेष्टा बली होकर बैठे हैं, जिससे ये अपने हिंदू सनातन धर्म के पूर्ण पक्षधर हैं और सनातन धर्म पर अपने प्राण तक न्योछावर करने को तैयार रहते हैं। और एक हिसाब से देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि हमारा धर्म हिंदू सनातन धर्म है और सभी पंथ हैं जो सब इसमें से ही बने हैं। प्रमुख जो धर्म है हिंदू सनातन धर्म ही है। अब देखिए, इनके चंद्रमा जो है लग्नेश हैं, वो लग्नेश होकर के अष्टम भाव में बैठकर और 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को यानी कि धन वाणी कुटुंब भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, जिससे इनकी वाणी में सरसता, निष्कपटता और सहजता है। वैसे देखा जाए तो चंद्रमा की अष्टम भाव में स्थिति होना शुभ नहीं मानी गई है, क्योंकि यहाँ से चंद्रमा कभी कभी मन में हताशा, निराशा और पेट के विकार, ब्लड प्रेशर रिलेटेड समस्याएं भी देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों का भाव भी है, तंत्र मंत्र का, और अचानक से बदलाव, सडनली जो चेंजेज आते हैं, आकस्मिक धन लाभ हो जाए या आकस्मिक धन हानि हो जाए, इसका भाव भी अष्टम ही है। दूसरे, अब चंद्रमा शनि की राशि में बैठे हैं,
यानी कि कुंभ राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो शनि क्या है? शनि योगी हैं और वो परमात्मा की तरफ ले जाने वाले हैं। वो भोग से दूर करते हैं, शुक्र जो लग्जरी देते हैं उससे दूर करते हैं। लेकिन यहाँ चंद्रमा के शनि की राशि में बैठ जाने से, अब चंद्रमा है मन के कारक, तो इनके मन को शनि योग, शास्त्र, तंत्र, मंत्र और गूढ़ रहस्यों में लगाता है, जिसका प्रत्यक्ष नज़ारा पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर देख रही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दिखा रहे हैं सभी दुनिया को कि अलौकिक शक्तियाँ क्या होती हैं। इस चंद्रमा ने इनको इतनी प्रसिद्धि दिलाई है और हर इंसान अलौकिक शक्तियों को मानने को मजबूर हो रहा है, क्योंकि लग्नेश चंद्रमा के कुंभ राशि में आने से ऐसा व्यक्ति एक्स्ट्रा माइंड हो जाता है। सिद्धि के कर्मों और मंत्र तंत्र शक्ति, इष्ट देवता की शक्ति में ऐसे व्यक्ति को पूर्ण सफलता मिलती है। अब देखिए, इनके शनि और केतु ये भाग्य भाव में, 9वें भाव में, गुरु की राशि मीन में बैठे हुए हैं। शनि यहाँ से 11वें भाव में मंगल शुक्र को, और तीसरे भाव में राहु को, और छठे भाव में गुरु को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। शनि का गुरु से दृष्टि संबंध और शनि का गुरु की राशि मीन में स्थित होना इस बात का संकेत देता है कि ऐसा व्यक्ति भाग्य के सहारे और अपने कर्म के बल से शास्त्र ज्ञान, तंत्र मंत्र ज्ञान, सिद्धि, योग शास्त्र, इष्ट देव की सिद्धि, इन सभी में पूर्ण महारत हासिल कराता है। और शनि के साथ केतु का होना भी इस क्षेत्र में विश्व भर में पताका फहराने का कार्य करता है, क्योंकि केतु को पताका यानी कि ध्वजा ही कहा जाता है। ये शनि यहाँ से प्रसिद्धि दिलाते हैं और ऐसे व्यक्ति के इस संसार में से चले जाने के बाद भी दुनिया में अपने कर्मों के लिए हमेशा यादगार बने रहते हैं। ये हमेशा दूसरों की भलाई का कार्य करते हैं। शनि धर्म कर्म में लगाते हैं, क्योंकि कर्म कारक ग्रह शनि को कहा गया है, और धर्म भाव में केतु के साथ बैठने से धर्म कार्य में उच्च कोटि का साधु बनाते हैं, क्योंकि केतु पास्ट के जन्मों के संस्कार को बताता है और इस जीवन में उन संचित कर्मों को लाता है जिनका फल इस जन्म में मिलना होता है, और ये कर्म ही इस जीवन में भाग्य कहलाता है, जिसे प्रारब्ध, नसीब आदि नामों से भी जाना जाता है। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लिए यह योग दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा फल देने वाला नहीं है। इनका भाग्य इनको धर्म कार्यों में लगाता है, और ये जितना धर्म कार्य करेंगे उतना ही ज़्यादा तरक्की, उन्नति जीवन में प्राप्त करेंगे, बशर्ते धर्म के रास्ते पर सही चलते रहें, क्योंकि शनि महाराज जो है गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। अब देखिए, इनके मंगल और शुक्र की युति 11वें भाव में बनी हुई है। वैसे तो मंगल और शुक्र की युति को आकर्षण का योग माना गया है, लेकिन मूल चीज़ है कि मंगल यहाँ केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर आय भाव में बैठे हुए हैं। क्योंकि मंगल त्रिकोण भाव कौन से होते हैं आपके? 5वां और 9वां। तो 5वें भाव में वृश्चिक राशि है, तो इसके स्वामी मंगल हो गए। और केंद्र भाव 1, 4, 7वां और 10वां होता है। तो यहाँ 10वें भाव में मेष राशि है।
तो केंद्र का स्वामी भी हो गया मंगल और त्रिकोण के स्वामी भी हो गए। तो ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के और आय भाव में बैठे हुए हैं, तो मंगल यहाँ योग कारक ग्रह बन जाते हैं। तो योग कारक ग्रह कब बनता है और वो क्या फल देता है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उसमें योग कारक ग्रहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अब देखिए, यहाँ मंगल योग कारक ग्रह बन गए। दूसरी बात कि मंगल विद्या बुद्धि के भाव यानी कि पंचम भाव के स्वामी होकर के 11वें आय के भाव में शुक्र की वृषभ राशि में बैठे हैं और शुक्र भी वहाँ स्वग्रही होकर के बैठे हैं। तो पंचम भाव इष्ट देव का भाव भी होता है और पंचम के स्वामी हैं मंगल, क्योंकि वृश्चिक राशि है। अब मंगल के स्वामी कौन है? श्री हनुमान जी हैं। तो इनके इष्ट देवता भी श्री हनुमान जी ही हैं। ऐसा व्यक्ति अपने धर्म के प्रति बहुत पक्के होते हैं और यहाँ स्थित मंगल इनको धैर्यवान बनाता है और साहसी बनाता है। ऐसा व्यक्ति किसी से डरता नहीं है। मंगल यहाँ से इनको बहुत लाभ दिलाता है। मंगल यहाँ से राजसी गुण भी प्रदान करता है और राजा के समान सम्मान दिलाता है। शुक्र ग्रह अपनी स्वयं की वृषभ राशि में बैठा हुआ है और चौथे भाव का स्वामी भी है और पंचम भाव के स्वामी मंगल के साथ बैठा है। यह लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। लक्ष्मी नारायण योग इनके आय के भाव में बनने के कारण यह व्यक्ति को सब प्रकार के सुख ऐश्वर्य, जमीन जायदाद, लग्जरी सुविधाएं देता है। ऐसा व्यक्ति लाखों हजारों लोगों को एक साथ भोजन कराने में भी सक्षम होता है और हजारों करोड़ों का स्वामी बनाता है और दान पुण्य के कार्यों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, क्योंकि यह योग है ही ऐसा। इसमें श्री हरि विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का एक साथ होना ही व्यक्ति को सभी सुख ऐश्वर्य प्रदान करता है। इस योग के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही कोई नई वीडियो बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब देखते हैं कि इनके 12वें भाव में बुध अपनी राशि मिथुन में सूर्य महाराज के साथ विराजमान है और गुरु को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। जब सूर्य और बुध एक साथ रहते हैं तो इसे बुधादित्य योग कहा जाता है। यह एक इंटेलिजेंसी का योग होता है। जब ये त्रिक भाव में बनता है तो इस योग की क्षमता कुछ कम हो जाती है, लेकिन इनके सूर्य प्लस बुध के ऊपर यानी कि सूर्य और बुध की युति के ऊपर बलिष्ठ गुरु की दृष्टि है। यह योग इनको बहुत अच्छा फल देगा और फल दे रहा है, क्योंकि इस योग के ऊपर गुरु की पूर्ण दृष्टि है। क्योंकि यहाँ बुध भी अपनी ही राशि में यानी कि मिथुन राशि में बैठे हुए हैं और यह 12वां भाव खर्चे का होता है, एक्सपेंसेस का होता है। तो यहाँ शुभ ग्रह बुध के बैठे होने के कारण इनके एक्सपेंसेस भी शुभ कार्यों में ही होते हैं। ये अधिकतर धन को पुण्य कार्यों में ही खर्च करते हैं। हाल ही में देखा भी गया है कि इन्होंने बहुत सी कन्याओं की शादी भी करवाई है और जनता की सेवार्थ कैंसर हॉस्पिटल बनवाने की घोषणा भी कर रखी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के वर्तमान समय पर नज़र डालते हैं तो इनकी गुरु की महादशा चल रही है और उसमें बुध की अंतर्दशा चल रही है। गुरु इनके स्वग्रही और चेष्टा बली होकर छठे भाव में बैठे हैं और इनकी दृष्टि कर्म भाव, व्यय भाव और धन भाव पर है।
बुध की अंतर्दशा अगस्त 2022 से चल रही है। इसके बाद से ही इनको प्रसिद्धि और धन प्राप्ति के अच्छे योग बन रहे हैं। और मंगल की वजह से कभी कभी इनकी वाणी में उग्रता आ जाती है और ये कंट्रोवर्सी में बने रहते हैं, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि वाणी भाव पर, यानी कि 11वें घर में बैठे हुए हैं, वहाँ से चौथी दृष्टि उनकी वाणी के भाव यानी कि दूसरे भाव पर बनी हुई है। और जो वाणी के स्वामी हैं, इनके दूसरे भाव के स्वामी यानी वहाँ सिंह राशि है, उसके स्वामी सूर्य हैं, वो बुध के साथ 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब इनकी कुंडली के कुछ नकारात्मक पहलुओं पर भी नज़र डालते हैं कि इनके चंद्रमा अष्टम भाव में है। तो जिन व्यक्तियों के चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो उनके जीवन में भारी उतार चढ़ाव आते हैं। बचपन बहुत कष्टों में व्यतीत होता है और 24 वर्ष की आयु तक जीवन में संघर्ष की स्थितियां बनी रहती हैं। माता की तबीयत के लिए भी यहाँ स्थित चंद्रमा शुभ फल नहीं देता है। ऐसे जातक को भगवान शिव जी की आराधना करते रहना चाहिए। दूसरे, शनि और केतु की जो युति भाग्य भाव में है, इनके दाम्पत्य जीवन के लिए यह शुभ कारक नहीं है। इनको गरीबों के लिए सेवा कार्य करते रहना शुभ फलदायक रहेगा। दूसरा, मंगल और शुक्र की जो 11वें भाव में युति बन रही है, इस युति के जातकों को महिलाओं से विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इनके विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव वाली स्थितियां बनती हैं, क्योंकि इनके नवमांश चार्ट में भी शुक्र और राहु की युति सप्तम भाव में बन रही है और सप्तम भाव विवाह का भाव होता है और शुक्र पत्नी का कारक होता है। तो शुक्र के साथ राहु की युति ठीक नहीं है। अब नवांश कुंडली के बारे में आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आप नवांश कुंडली के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखते हैं कि इनके सूर्य के 12वें भाव में बैठने से सरकार द्वारा इनको कोई परेशानी आ सकती है, क्योंकि सूर्य सरकार के कारक होते हैं और सूर्य द्वादश भाव में कुछ नकारात्मक फल देते हैं, जबकि यहाँ से सूर्य विदेश यात्रा भी कराते हैं। इनको उज्जैन महाकालेश्वर में प्रतिवर्ष रुद्राभिषेक कराना चाहिए। पंचम भाव में मंगल की राशि वृश्चिक है और आत्मकारक ग्रह भी मंगल ही है, और इष्ट देवता का पता लगाते हैं पंचम भाव से ही। तो दोनों ही स्थितियों के जानकारी से पता चलता है कि मंगल के स्वामी देवता हैं श्री हनुमान जी, और ये विश्वविदित है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के इष्ट देवता भी श्री बागेश्वर बालाजी महाराज ही हैं। ये बताते भी हैं कि इनके पूर्वज सन्यासी बाबा और श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा से ही लोगों के दुखों को ये मिटाते हैं। और देखिए, अमात्य कारक ग्रह गुरु है इनकी कुंडली में, और गुरु ही ज्ञान के कारक होते हैं, जिन्होंने इनको ज्ञान प्राप्त कराया है और भगवान की कथाएं भी इनसे कराते हैं। तो गुरु ग्रह की पूर्ण कृपा जो है इनके ऊपर है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कुंडली का विश्लेषण करने का मूल उद्देश्य यह भी है कि जो ज्योतिष सीख रहे हैं वो कुंडली का विश्लेषण करना सीखें। सभी विद्वान जनों से निवेदन है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो श्री राम एस्ट्रो गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे आपको जो भी नई वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।